दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए अब जानते हैं। संजय का हाथ डॉक्यूमेंट साइन करते करते रुक गया। असिस्टेंट बोला, टाटा टेक्नोलॉजी के मिस्टर जिगर सेठी ने सुझाव दिया था कि एक डिनर पार्टी रखी जाए। मैनेजर गीतांजलि भी इस मौके को स्टाफ को उनकी मेहनत का इनाम देने के लिए काम में लाना चाहती थी, इसीलिए वो भी तैयार हो गई। सारी बात सुनकर ये साफ था कि जिगर सेठी ने ही डिनर पार्टी प्लान की थी। वो क्या चाहता था? वो अपने रुतबे का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। संजय ने कुछ पल नीचे देखा और फिर उसके चेहरे पर एक रोशनी की किरण फैल गई। अपने हाथ से पेन नीचे रखते हुए उसने असिस्टेंट को धीरे से देखा और बोला, क्योंकि ये मौका स्टाफ को इनाम देने का है तो मुझे इसके लिए समय जरूर निकालना चाहिए। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर हैरान था। संजय मित्तल आज से पहले कभी भी इस तरह की डिपार्टमेंटल डिनर पार्टी अटेंड नहीं करता था। उसे अचानक से क्या हो गया था? असिस्टेंट को लग रहा था कि संजय मित्तल का व्यवहार अचानक ही बहुत सरल हो गया था। असिस्टेंट ने तुरंत झुकते हुए कहा, मैं अभी मैनेजर गीतांजलि को जाकर बता देता हूँ। ऑफिस में काम का समय खत्म हो गया। पूरे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में चहल पहल थी। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। आपस में वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज के खाने के बारे में सोचकर तो मैं अपनी सारी थकान ही भूल गया। मैंने तो आज के खाने के लिए सुबह से कुछ खाया ही नहीं। तुम में से कोई भी मुझे खाने से मत रोकना। मैंने भी। स्टाफ के सभी लोग अपना सामान इकट्ठा करते हुए ऑफिस से जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैनेजर गीतांजलि अपने ऑफिस से मुस्कुराती हुई बाहर आई। आप सब तो पहले से ही आज की डिनर पार्टी के लिए बहुत खुश हैं। और अगर मैं कहूँ कि मिस्टर संजय मित्तल भी आज हमारे साथ डिनर पार्टी के लिए आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? गीतांजलि के शब्द सुनते ही स्टाफ में चारों ओर खुशी की चीखें सुनाई पड़ने लगी। क्या ये सच है मैनेजर गीतांजलि? बिल्कुल, ये सच है। मैंने तो ऐसे ही मिस्टर संजय के असिस्टेंट को उन्हें बताने के लिए कहा था, पर जैसे ही उन्होंने सुना कि ये पार्टी स्टाफ मेंबर्स को इनाम देने के लिए है, वो तुरंत ही तैयार हो गए। गीतांजलि सभी टीम मेंबर की तारीफ करते हुए बोली। तभी हर कोई जैसे उसे मक्खन लगाने लगा। अगर मैनेजर गीतांजलि नहीं होती तो मिस्टर संजय मित्तल कभी हमारी मेहनत को नहीं देख पाते और हमारे साथ डिनर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बिल्कुल सही, मिस्टर संजय मित्तल सिर्फ मैनेजर गीतांजलि की वजह से डिनर पार्टी में आ रहे हैं। मैनेजर गीतांजलि, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं। आज से हम सब आपके साथ हैं। आज के बाद जो भी मैनेजर गीतांजलि की बात नहीं सुनेगा, मैं भी उसकी बात नहीं सुनूंगा। गीतांजलि के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट थी, क्योंकि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वो बहुत खुश थी। तभी किसी ने कहा, अब मैनेजर गीतांजलि के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर अर्पिता भी है। इतने कम समय में उन्होंने 2 बड़ी डील फाइनल कर ली। उनके पास सुंदरता के साथ साथ तेज दिमाग भी है। आने वाले समय में हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आसमान छू लेगा। ये सुनते ही गीतांजलि की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर थी, जबकि अर्पिता ने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी। कोई उन दोनों की कैसे तुलना कर सकता था? और तो और सुंदरता के साथ तेज दिमाग, इसका क्या मतलब था? क्या वो लोग ये बताना चाहते थे कि गीतांजलि अर्पिता की जैसी सुंदर नहीं थी? मैनेजर गीतांजलि, टाटा टेक्नोलॉजी की बस हमें लेने के लिए आ चुकी है। सेक्रेटरी ने गीतांजलि के पास आकर खबर दी। इसे सुनकर गीतांजलि ने अपने चेहरे से गुस्सा हटाया और शांत हो गई। सभी लोग प्लीज जल्दी पैकअप करिए, हमें अभी चलना है। अर्पिता कुछ काम में फंसी हुई थी, इसीलिए वो सबसे पीछे थी। जैसे ही वो एलिवेटर के बाहर आई, उसने जिगर सेठी को बस के बाहर खड़े हुए देखा। वो अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी, उसको एक मजबूत हाथ ने खींचा और अपनी बाहों में ले लिया। खींचने की वजह से अर्पिता का बैलेंस बिगड़ गया और वो उससे जा टकराई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें संजय की गहरी आंखों से मिली। उसने तुरंत अर्पिता से पूछा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या फोन? उसने अपने फोन के कुछ बटन दबाए और बोली, पता नहीं कैसे मेरा फोन साइलेंट मोड पर चला गया, मुझे घंटी सुनाई नहीं दी। संजय ने उसकी बात सुनकर उसके फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। वो शांत हो गया। मैं भी डिनर पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। जैसे ही संजय ने अपनी बात खत्म की, जिगर सेठी दौड़ता हुआ अर्पिता की तरफ आया। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। सुपरवाइजर अर्पिता, क्या आपका काम खत्म हो चुका है?
मेरी कार बाहर खड़ी है, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? अर्पिता असमंजस में खड़ी थी। एक तरफ वो आदमी था जिसने मुश्किल समय में पैसों से उसकी मदद की थी और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा क्लाइंट। वो दोनों को ही नाराज नहीं कर सकती थी, पर वो दोनों में से एक ही के साथ जा सकती थी। अर्पिता अपनी आंखें इधर उधर करते हुए मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बाकी सबके साथ बस में ही जाऊंगी। वो मुड़ी और बिजली की रफ्तार से भाग गई। वो एक धुएं की तरह बस का इंतजार कर रहे अपने कलीग्स की भीड़ में गायब हो गई और उनके पीछे पीछे बस में चढ़ गई। जिगर सेठ ही हैरान था। उसने संजय को गुड बाय कहा और अर्पिता के पीछे बस में चला गया। संजय जैसे जमीन पर जम ही गया था। उसने देखा कि दोनों कमर्शियल बस में एक साथ बैठने वाले थे। उसकी आंखें गुस्से से तीखी हो गईं। उसके बाद वो भी धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा। जब तक गीतांजलि सभी एम्प्लॉयज को अलग अलग बसों में बैठा रही थी, जैसे ही वो अपनी कार की तरफ जाने लगी, उसने संजय को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद ड्राइव करके जाने का ख्याल छोड़ दिया और वो संजय की तरफ बढ़ी। मिस्टर संजय, क्या आप भी अभी निकल रहे हैं? मेरी कार खराब हो गई है, तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? गीतांजलि ने कसकर अपना बैग पकड़ा हुआ था और वो उसे आशा भरी निगाहों से देख रही थी। अगर वो संजय के साथ कार में जा पाती और उसके साथ ही डिनर पार्टी अटेंड करती, तो बेशक वो ये साबित कर सकती थी कि संजय की नजरों में दूसरों के मुकाबले उसकी एक अलग जगह थी। भले ही कोई ये ना कहे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर उन्हें ये तो लगता कि संजय के दिल में उसके लिए एक अलग जगह थी। गीतांजलि अपने दिमाग में सुनहरे ख्याल बुन रही थी और संजय के जवाब का इंतजार कर रही थी। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि वो ये देखकर हैरान थी कि संजय की नजरें बस पर ही टिकी हुई थीं। इससे पहले कि गीतांजलि उससे कुछ पूछ पाती, संजय बोला, मैं पर्यावरण को धुएं से बचाने के लिए बस में ही जाऊंगा। गीतांजलि सन्न रह गई। जैसे ही संजय बस में चढ़ा, सारे एम्प्लॉयज बिल्कुल पागल हो गए। सबके सब एक साथ खड़े हो गए। मिस्टर संजय मित्तल। लड़कियां तो उसे देखकर इतनी खुश थीं कि कुछ तो अपनी उंगलियां ही चबाने लगी। वो सब आज मिस्टर परफेक्ट के इतने करीब थी। वो तो हर नजर, हर कोने, हर तरह से परफेक्ट ही दिखता था। उन सब की तो सांसें ही रुक गई थी। मिस्टर संजय, क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे? यहाँ सीट खाली है। मेरे पास भी सीट खाली है। मैं आपको अपनी सीट दे सकती हूँ। सभी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं जब संजय ने सीधा अर्पिता की तरफ देखा, जो बस में सबसे पीछे बैठी थी। अर्पिता पार्टी में जाते समय छोटी सी झपकी लेना चाहती थी और इसीलिए वो सबसे पीछे जाकर बैठी थी। अर्पिता संजय को देखकर इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि वो तुरंत खड़ी हो गई। जैसे जैसे संजय उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी बस में हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।